Hello friends, I'm Muhammad Samad. Welcome to you in my YouTube channel Study to Share. Today in our topic Lunar Lake turns pink, we will know the reasons, causes and the geography of Lunar Lake. आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लूनर लेक टर्न्स पिंक. The color of water in Lunar Lake in Buldwana district, Maharashtra turned pink, due to which the State Forest Department sent samples of testing to the National Environmental Engineering Research Institute in Nagpur and the Agagar Research Institute in Pune. आइए देखते हैं पहले कि ये लूनर लेक कहाँ लोकेटेड है इंडिया में. महाराष्ट्र के ये जैसे कि ये देख सकते हैं ये लूनर लेक महाराष्ट्र में लोकेटेड है इंडिया के अंदर, और महाराष्ट्र में ये बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और वहाँ पर ये लूनर लेक पाई जाती है. और ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो लूनर लेक का पानी है, लेक का जो जो कि क्रेटर लेक है, वो ग्रीन होता था, हमें जो नॉर्मल दिखाई देता था वो टर्न हो जाता है पिंक कलर में, जिसके वजह से जो वहाँ महाराष्ट्र का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस रिवर के पानी इस लेक के पानी को टेस्टिंग के लिए नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नागपुर भेजता है और आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे भेजता है. आइए पहले हम बेसिक फैक्ट के बारे में जान लेते हैं. लुलन लेक जो है, जो सबसे पहले एक यूनिक ज्योग्राफिकल साइट के बारे में आइडेंटिफाइड करी गई थी, वो थी एक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा जिनका नाम था सी जी अलेक्जेंडर. उन्होंने 1823 में इसको आइडेंटिफाई करा था. ये एक सर्कुलर लेक है जो एक मेटरॉइड स्ट्राइक से बनी थी महाराष्ट्र के अंदर. जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं एक सर्कुलर लेक आपको दिख रही होगी यहाँ पर. ठीक है. और ये एक इम्पैक्ट क्रेटर हुआ था, यानी कि एक एस्ट्रॉइड मेटरॉइड इसमें टकराया था, उसके द्वारा ये बनी थी. एस्ट्रॉइड यानी कि बाहर कोई एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट बॉडी थी, उसके द्वारा ये आई थी, तब ये सर्कुलर इम्पैक्ट से पैदा हुआ. और ये काफ़ी यंग लेक है जो कि करीब 50,000 साल पुरानी है सिर्फ. और ये एक पैलेस्टीन इपोक में के टाइम में बनी थी. मतलब जो 50,000 ईयर्स पीरियड है आज से पहले का, उसको पैलेस्टीन इपोक पीरियड कहा जाता है. और ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट क्रेटर है जो कि क्रेटन ट्रैप्स में पाया जाता है, यानी कि पेनिनसुला इंडिया में पाया जाता है. और यहाँ पर एक ह्यूज बसाल्टिक फॉर्मेशंस भी पाए जाते हैं. और ये वन ऑफ द फोर नॉन हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर्स है दुनिया भर में जो पाए जाते हैं. मतलब दुनिया भर में सिर्फ ऐसे चार ऐसे इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं जिन उसमें से ये एक लूनार लेक जो है उनमें से एक है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर. ये दुनिया की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रेटर है. मतलब लूनार लेक जो इंडिया की है वो दुनिया की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रेटर है. और इसका जो लोकेशन है जो बासाल्टिक फील्ड के आसपास पाया जाता है, उससे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसको एक वॉल्केनिक क्रेटर की तरह भी आइडेंटिफाई करते हैं. और जो लूनार लेक है उसका पानी जो है वो सलाइन है, यानी कि पानी की सैलिनिटी बहुत हाई है. और ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट है. 1979 में भारत सरकार द्वारा इसको नोटिफाइड करा गया था. और ये एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये यूनेस्को के लिए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस के लिए भी इसको हम लोगों ने इसको एक कैंडिडेट बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने. और लास्ट ईयर नोटिफाइड करा गया है इसे रामसार वेटलैंड लिस्ट के लिए. तो ये कुछ इसके बेसिक नॉलेज थी लोनार लिस्ट के बारे में. आगे आके चलते हैं. आइए आते हैं आज के हम अपने इशू में कि वाई देयर इज़ अ कलर चेंज. मतलब जो रुलन लेक का पानी है वो ग्रीन से पिंक क्यों कन्वर्ट हो गया, जो आज का हमारा इशू था, हम उसी में पहुंचते हैं वापस कि क्या रीजंस हो सकते हैं. सबसे पहला रीज़न हो सकता है सैलिनिटी और अलगी का जो कलर का नेचर है वो चेंज हो गया, उसकी वजह से हो सकता है. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन बिलो 1 मीटर ऑफ द लेक, यानी कि जो पानी है ऑक्सीजन का, वो लेक के 1 मीटर नीचे जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी लेस हो जाता है. ठीक है, मतलब देयर इज़ नो ऑक्सीजन एट ऑल.
और जो ये लेक है वो करीब करीब 150 मीटर की डेप्थ की है। आखिर ये पानी का लेवल कम क्यों हो गया? ठीक है, पानी का लेवल कम इसलिए हो गया क्योंकि जो बारिश हो रही थी कुछ सालों से वो काफ़ी कम हो रही थी। ठीक है, पिछले सालों के कंपैरिजन, उस वजह से जो फ्रेश वाटर इनपुट है वो काफ़ी लो हो गया। जब फ्रेश वाटर इनपुट लो हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे फ़र्क पड़ा कि जो लेक की सैलिनिटी थी वो बढ़ गई। ऑलरेडी ये एक सलाइन लेक है, जैसे कि हम लोग अपने पिछली स्लाइड में जान चुके हैं। अब जब सैलिनिटी बढ़ गई उससे क्या हुआ, जो एल्गी वहाँ जो पाई जाती थी उनका बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो गई सलाइन नेचर होने की वजह से। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से जो ये लूनर लेक है जिसका पानी ग्रीन कलर शो हो रहा था वो हमें पिंक कलर की वजह से शो होने लग गया। लेकिन तब भी साइंटिस्ट का जो लेक का सैंपल्स हैं वो लेके गए हैं अपने लैब्स में, नागपुर और दूसरी जगह, और वहाँ पर टेस्ट करेंगे कि और बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं कि क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, और क्या ऐसी और कई लेक पाई जाती है दुनिया भर में? हाँ, पाई जाती है। कि जिसका भी कलर चेंज हो रहा है, एक ऐसी लेक पाई जाती है ईरान के अंदर जिसका पानी, उस लेक का पानी जो है वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब वहाँ पर उस लेक की सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए थोड़ा सा इस लूनर लेक की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये लूनर लेक के बारे में मेंशन्ड है और कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने इसको देखा और किन किन पीरियड में पाई गई लेक है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें इसके बारे में इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं यानी स्क्रिप्चर्स पाए जाते हैं वो हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण में पाए जाते हैं। उसके बाद एन अकबरी में भी इसका एक डॉक्यूमेंटेशन पाया जाता है जो कि करीब 1600 सेंचुरी में लिखा गया था। उसके बाद जो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इस लेक को विजिट करा था, जिसको उन्होंने री इन्वेंट करा था, खोजा था, और एक जो जोग्राफिकल साइट के बारे में इन्होंने बताया था वो थे अलेक्जेंडर, जे अलेक्जेंडर 1823 में। और ये जो लेख है ये कई सारे पुराने हमारे जो इतिहास हैं वहाँ पर कई सारे जो साम्राज्य थे उनके पीरियड में भी गवर्न थी, जैसे कि मौर्य साम्राज्य जो थे, मौर्यन एम्पायर, वो इस लेक तक मतलब उनके अंदर ये लेक आती थी। उसके बाद ये लेक सातवाहन एम्पायर में चली गई, उसके बाद ये लेक चालुक्य एम्पायर में चली गई, फिर राष्ट्रकूटा एम्पायर में चली गई। और जब मुगल्स, यादवास, निज़ाम और ब्रिटिश का पीरियड आया तो यहाँ के आसपास के रीजन में जो ट्रेड एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी हद से बढ़ गई और यहाँ पर एक प्रॉस्पेरस ट्रेड एक्टिविटी पाई जाने लगी। और इस लेक के पेरिफेरी में, यानी कि इस पूरी पेरिफेरी में लेक के चारों तरफ हमें कई सारे टेम्पल पाए जाते हैं जो कि यादवा टेम्पल्स हैं और हेमतपंथी टेम्पल्स भी हैं। जैसे कि आप इन दो पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये दो टेम्पल्स पाए जा रहे हैं, ऐसे और भी टेम्पल्स हैं जो हमें पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि जो इसका जो फेमस टेंपल है जो इसके लेक के सराउंडिंग में जाता है, जो सबसे फेमस टेंपल है वो है दैत्य सुदान टेंपल, जो कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। वो इस तरह से दिखता है कुछ। और ये दैत्य सुदान टेंपल है, ये एक वैष्णु टेंपल है जो चालुक्यन डायनेस्टी के टाइम्स के बिलोंग करता है। और अराउंड 6th and 12th सेंचुरी के बीच में चालुक्य डायनेस्टी पाई गई थी, मतलब रूल करती थी, तो उस टाइम पीरियड बीच में ये बना होगा टेंपल। और जो इसका आर्किटेक्चर है वो हेमतपंथी क्लास का है। ये एक इरेगुलर स्टार शेप टेम्पल है। और जो इसकी कार्विंग्स हैं वो खजुराहो टेम्पल से बिलोंग करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं पिक्चरों में वो खजुराहो टेम्पल से मैच करती हैं टोटली। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रेट्स टू लूनर लेक। बताओ लूनर लेक्स को किन किन चीज़ों से खतरा है? इसमें दो तरह के मेजर फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम्स जनरेट करती हैं। एक होती है एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि ह्यूमन मेड, दूसरी है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो लिस्टेड हैं इस तरह से, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, टॉक्सिक मटेरियल है जो कि आसपास के एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करा जा रहा है, उसके वजह से जो लेक का पानी है वो पोल्यूटेड हो रहा है। दूसरा जो है, जो ले डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि जो लेक के सराउंडिंग हमारा फॉरेस्ट है, एरियाज है, वो इसको डिफॉरेस्ट हो रहा है और इलीगली कैरिड हो रहा है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़,
यानी आसपास की एरिया से मिट्टी निकाली जा रही है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और रोड कंस्ट्रक्शन और दूसरी और एक्टिविटीज़ में यूज़ करी जाती हैं। चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, सेवरल स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो प्रॉपर फंड जनरेट नहीं कर पा रही इस लेक को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, प्रिजर्व करना कैसे कि जैसे कि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और इन्हांस एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग आते हैं अपना कूड़ा फेंक देते हैं। ठीक है, और टूरिस्ट आते हैं इलीगल तरीके से व्हीकल्स पार्क करते हैं। जब व्हीकल्स पार्क करते हैं तो फॉरेस्ट की फिर से कटिंग हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। उससे काफ़ी सारा इन्वायरमेंटल डैमेज होता है सराउंडिंग एरियाज़ में, वो देखा जाता है। पांचवा जो बड़ा फैक्टर है वो है लोकल फेस्टिवल्स। जैसे कि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो लोग एक कमला देवी फेस्टिवल बनाते हैं, जिससे कई सारे प्लगइन्स इस सेंटर के क्रेटर के आसपास जमा हो जाते हैं। वो लोग अपनी दुकानें और फूड स्टॉल्स लगाते हैं। उससे भी मतलब उसके बाद जो फूड स्टॉल लगाते हैं उसके बाद फिर वो कूड़ा उत्पन्न होता है, वो कूड़ा फिर लेक में डिपॉजिट हो जाता है जाके, तो लेक एक तरह का डम बन जाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। छठा बड़ा फैक्टर है सीवेज डम होता है, यानी आसपास के जो सराउंडिंग विलेज हैं वो लोग आते हैं और वो लोग यहाँ पर अपना सीवेज डम कर लेते हैं। और एक और फैक्टर है कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन आसपास के एरिया में हो रहा है, यानी इलीगल लोग जो के तरीके से अपना घर वगैरह बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं आसपास एरियाज़ में, जिस वजह से लोग टूरिस्ट जैसे एक्टिविटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं वो लोग इनको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट तरीके से अप्रूव करना चाहिए लोगों को। और एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करें तो जो कोस्टल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें, इन्वामेंटल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारी जो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, उसको उसमें आना चाहिए और इसके लिए एक अलग से एक सेक्टर स्कीम बनानी चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वह ठीक है। आइए द लास्ट इकोलॉजी देख लेते हैं, इकोलॉजी क्या क्या पाई जाती है लूना लेक के आसपास। इस लूना लेक जो है इसके आसपास इसके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि दुनिया भर में कहीं और नहीं पाए जाते। ठीक है, दूसरा जो बड़ा है यहाँ पर कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है, और रेसिडुअरी बर्ड्स भी पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ यहाँ लैंगूर्स, गैजल्स और चिकारास भी पाए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके साथ आपके जो इश्यूज होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई इशू बचा है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके बारे में अलग से आपको बता दूंगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, बिकॉज एज पर अवर चैनल स्टडी टू शेयर वी डिमांड दैट स्टडी इज फॉर शेयर, so we have to share this slide. Okay, thank you everyone.